हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें जो है नेशनल कंप्लीट हो चुका है और इंटरनेशनल भी कंप्लीट हो चुका है। ये आज जो है आर्थिकी प्रदेश इकोनॉमिक से जो भी आते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, आज हम उसको देखेंगे। हम आपको बता दें, ये घटना चक्र की जो समसामयिकी मंथली मैगजीन आती है, उसी का सार जो है मेरे द्वारा ये समराइज किया गया है। इसको आप देख करके जो है नोट्स बना करके वो बार बार रिवाइज करते रहिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जा करके उस मंथली मैगजीन को लेकर के बहुत ही तफसील से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो है किस तरह का ये वीडियो लग रहा है, कितना लाभ आपको मिल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र का जो है आर्थिकी प्रदेश, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, खाद्यान्न उत्पादन अंतिम अनुमान। ये हमारा है खाद्यान्न उत्पादन अंतिम अनुमान 2024-25। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है प्रोडक्शन से कि कुल खाद्यान्न में जो है कौन सा राज्य सबसे फर्स्ट पे है, चावल गेहूं इन सब में जो है। तो जारीकर्ता कौन था, जारीकर्ता किसके द्वारा ये जारी किया गया है। पीसीएस में ये भी क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए दे देता है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया था 20 नवंबर 2025 को। खाद्यान्न उत्पादन टोटल हुआ कितना था, ये जो समीक्षा अधिकारी का मेंस होने जा रहा है उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, जरूर ये क्वेश्चन आएगा। 2024-25 में ये था 3577.32 लाख टन, जो पिछले साल की अपेक्षा 8% की वृद्धि हुई थी इसमें। पिछले साल कितना था, 3322.98 लाख टन। अब देखते हैं राज्यवार जो है उत्पादन कितना कितना हुआ था, कहाँ कहाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे खाद्यान्न का। खाद्यान्न सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था, यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये सीरियल से याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का ये जो डाटा दिया हुआ है, ये 17.85% योगदान जो है उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में होता है खाद्यान्न में। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है। अब देखिए चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसको भी एज इट इज, इसको भी जो है आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का ये जो डेटा है 13.82%। बस यही आपको ध्यान रखना है। तीनों सीरियल से याद कर लीजिए, क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपसे पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश का ये जो डेटा है 13.82%, इसको जो है दिमाग में रखिए। अब देखते हैं गेहूं उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। इन तीनों को भी याद करना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश का ये डेटा गेहूं में कितना योगदान देता है उत्तर प्रदेश, 30.23%। नेक्स्ट, दलहन उत्पादन, यानी दाल के प्रोडक्शन में सबसे जो है शीर्ष राज्य कौन सा है। इसमें केवल एक याद करिए, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या पोजीशन है, चौथे नंबर पे है। इसका परसेंटेज में 10.24%। नेक्स्ट देखते हैं तिलहन में, यानी तेल के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है पूरे भारत में। राजस्थान फर्स्ट पे आता है। उत्तर प्रदेश जो है ये 5th नंबर पे है 7.18% के साथ। चना का उत्पादन, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश 5 नंबर पे है। इसमें परसेंट की जो है जरूरत नहीं होती, इसमें केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सा शीर्ष राज्य है चना में। नेक्स्ट देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है और मध्य प्रदेश सेकंड पे है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश 5th नंबर पे है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका इंपॉर्टेंस वही समझ पाएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर देखता है या जो बार बार एग्जाम देता है। वो देख करके जो है ये बहुत खुश हो जाएगा कि ये डेटा मुझे जो है लेटेस्ट मिल जा रहा है, क्योंकि इस डेटा में थोड़ा हेर फेर भी हो जाता है। और ये जो डेटा है
ये आपका 2024 और 25 का है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी लेटेस्ट डेटा है। अभी से ही इसको तैयार करते जाएंगे तो एग्जाम तक जाकर के ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। आप सोचेंगे कि एग्जाम के टाइम हम इसको याद कर ले, नहीं, ये फिर आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, कंफ्यूज होकर के जो है क्वेश्चन रंग कर देंगे। अब रेस्पीड एवं सरसों में देखते हैं, रेस्पीड और सरसों में देखते हैं। तो राजस्थान फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, और राजस्थान और किस पे था, ये तिलहन में, तिलहन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे था और उत्तर प्रदेश 5 पे था। और स्पीड एवं सरसों में जो है राजस्थान फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। गन्ना उत्पादन, ये देखिए उत्तर प्रदेश का वर्चस्व इसमें है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 चीज याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का जो है इसमें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 48.57%, मान के चलिए 50% के आसपास उत्तर प्रदेशी गन्ना का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट कपास, महाराष्ट्र, गुजरात, कभी कभी गुजरात हो जाता है जो फर्स्ट में, कभी महाराष्ट्र हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूज क्या था जो है, वी राइज पहल, वी राइज पहल। अब वी राइज पहल होता क्या है इसको पहले समझ लीजिए। भारत की महिला उद्यमियों को व्यापार सुविधा, मेंटरशिप और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक विस्तार में सक्षम बनाना है, ये इस पहल का उद्देश्य है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, वोमेन इंटरप्रेन्योर्स री इमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये पहल किसकी है, नीति आयोग के महिला उद्यम मंच और डीपी वर्ल्ड द्वारा जो है इस पहल को स्टार्ट किया गया। इसका फुल फॉर्म आपको पता हो जाना चाहिए, किसने जो है इसको स्टार्ट किया, पहल किसकी और उद्देश्य क्या है। ये भारत की जो महिला उद्यमियों हैं उनके व्यापार से संबंधित जो है ये पहल स्टार्ट किया गया, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, लीप्स 2025 पहल का शुभारंभ। अब लीप्स क्या होता है, ये देखिए, ये जो वर्ड है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हाल ही में लीप्स जो है पहल स्टार्ट किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है या किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। लॉजिस्टिक, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, लिप्स का जो है फुल फॉर्म होता है। शुभारंभ किसने किया, पीयूष गोयल जी ने स्टार्ट किया है, जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है इसका, लॉजिस्टिक उत्कृष्टता का मानकीकरण करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना। अब देखिए जो लॉजिस्टिक होता क्या है इसको समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज लॉजिस्टिक। जब तक लॉजिस्टिक नहीं समझेंगे ये लीप समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी वस्तुएं होते हैं, संसाधन होते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, तैयार उत्पाद हो गया, उपकरण के प्राप्ति, भंडारण और उनके अंतिम गंतव्य तक कुशल और प्रभावी प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हम ले लेते हैं जो है कृषि प्रोडक्शन, तो कृषि प्रोडक्शन हुआ, अब वो जो है लास्ट जो है जो उपभोक्ता है वहां तक जो पहुंचने में, उसमें जो भी कारखाने में जाता है या फैक्ट्री में जाता है, फिर उस गेहूं को जो है साफ सफाई करके जो है उसका आटा बनाया जाता है, फिर आटा को जो है पहुंचाया जाता है छोटे छोटे दुकानों पे, फिर वहां से जो है अंतिम उपभोक्ता तक आता है। तो ये जो लॉजिस्टिक है उसका जो है भागीदारी इसमें होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मोटर व्हीकल में देख लीजिए, पहले जो है उसका स्टील आता है, लोहा आता है, फिर वो पहुंचता है, फिर उसको जो कंपनियों में जाता है, फिर वहाँ जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो करके उसको बड़े बड़े जो है रिजर्वियर होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, फिर वहाँ से जो है बड़े बड़े कंपनियों को जाया जाए, फिर ये जो कस्बे में जो है दुकान होते हैं एजेंसी टाइप के, फिर वहाँ पहुँचाया जाए, ये लॉजिस्टिक के सब अंदर में आते हैं। उसी की उत्कृष्टता जो है, उसी एक्सीलेंस के लिए मानकीकरण करना, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना, उसको और सिस्टमेटिक करना कि जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट हो करके जो है जो उपभोक्ता वहां तक पहुंच जाए, इसी को जो है स्टार्ट करने के लिए ये पहल स्टार्ट किया गया। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं,
नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2023 रिपोर्ट। ये देखिए जो है सेंसस होता रहता है, उसमें आता रहता है ये सब चीज़ें जो है, लेकिन सेंसस हुआ नहीं 2011 के बाद, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो ये रिपोर्ट हमेशा आता रहता है जो है, 2 साल 3 साल पे जब गवर्नमेंट निकालती रहती है। तो इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जन्म के समय किस राज्य के हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है फर्स्ट पे है, यानी 1085 जो है ये हो गया है। और नागालैंड जो है 1007 हो गया है। गोवा 973 हो गया, और लद्दाख 972, और त्रिपुरा भी 972 हो गया है। यानी कि ये पांचों जो है ये सिस्टमेटिक रूप से सीरियल से है। जब सेंसस का भी होगा तो उसमें राज्यवार पूरा डिटेल दिया जाएगा, लेकिन ये भी स्टार्टिंग आ रहा है तो एक एक जो जो चीज़ें निकल रहा है, जैसे लिंगानुपात हो गया, शिक्षा का हो गया, अलग अलग आता रहा डाटा, तो ये लिंगानुपात का है। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? झारखंड का। वर्तमान में झारखंड जो है का लिंगानुपात 899 हो गया है। फिर बिहार का है 900, फिर उसके बाद तेलंगाना 906 है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का नहीं आया था, जब सेंसस हो गए उत्तर प्रदेश का भी डेटा आएगा तो वो बात आप दिमाग में अपने जहन में रख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ था, भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता होगा। और इसके करने का रीजन भी है, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है। तो हमें उससे बचने के लिए जो भी कंट्री हैं, यूरोपीय कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, उनके साथ हमें मुक्त व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपना मार्केट बड़ा बना लेंगे तो फिर ये प्रेशर हम लोगों के ऊपर जो है काम नहीं कर पाएगा। तो ये भारत EFTA होता क्या है? ये देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यानी यूरोप में 4 कंट्रियां ऐसे हैं जो अंतर सरकारी एक संगठन अपना खुद का बना लिए कि हम लोग आपस में जो है कोई भी बिना टैरिफ लगाए, बिना टैक्स लगाए सारे सामान का आवाजाही करते रहेंगे। तो ये देखिए यूरोपीय जो संघ है, EU से ये अलग संस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ में जो है कई संस्थाएं देश हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसमें सारे यूरोपीय कंट्री नहीं है, इसमें केवल जो है ये 4 कंट्री हैं। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ये 4 देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन। ये कंट्री चारों हैं आपके जो है। अब देखते हैं भारत में निर्यात तीव्र वृद्धि, यानी निर्यात में जो है भारत की तीव्र वृद्धि हुई है। यानी भारत ने बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया है, सामान को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। यानी कि भारतीय GDP में निर्यात की हिस्सेदारी कितनी जो है बढ़ गई है। अभी देखिए 2015 में 19.8% था, ये 2024 में कितना हो गया है? 21.2%। यानी कि अगर GDP की आप 100 मान ले, GDP समझते ही होंगे, एक वर्ष के अंदर जितने भी हमारे यहाँ उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, टोटल मिला करके भारत का जो एरिया है उसके अंदर जितने भी जो है प्रोडक्शन होते हैं वो GDP के अंदर आते हैं। उसमें बिना कास्ट वोस्ट माइनस किए पूरा टोटल प्रोडक्शन वो GDP हो गए। अब उसमें 21.2% जो है ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। 15 कितना था? 19.8%। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर 100 kg गेहूं का प्रोडक्शन हुआ पूरे भारत में, बात बताइए, एग्जाम्पल है ये, तो उसमें से 21.2 kg ये हमने बाहर सप्लाई कर दिया, बाहर जो है विदेशों में बेच दिया। इसी की ये बात कर रहा है। अब देखिए भारत विश्व में जो है कपड़ा और परिधान में 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये सबसे बड़ा चीन होगा, उसके बाद ये भारत जो है 6वें नंबर पे है सबसे बड़ा निर्यातक। जितने भी कपड़ा बनते हैं अपने यहाँ विदेश जाता है सेल होने के लिए। ये सब कपड़े वपड़े जो थे ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा सेल होते थे। वहाँ की जो बनावट होती है वो अमेरिका के लिए होती है। जैसे अगर यहाँ अपने यहाँ लार्ज है, जो भी लार्ज है साइज, ये लार्ज साइज हम लोगों यहाँ जो है वहाँ जो अमेरिका में चला जाता है तो ये स्मॉल हो जाता है, ये स्मॉल साइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की हाइट, वहाँ की पर्सनैलिटी भी बड़े बड़े लोग होते हैं। तो ये जो अभी बनाया था भारत ने जो है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया था अमेरिका के लिए खास करके भेजने के लिए ठंडियों वाला कपड़ा, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब ये सामान जाके अमेरिका में
ये महंगे हो गए। अब जब वहाँ महंगे हो जाएंगे तो वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं, फिर वहाँ के लोग बांग्लादेश के ऊपर जाएंगे, जो यहाँ जो फिलीपींस और थाईलैंड यहाँ से जो कपड़ा जा रहा है उस पर टैरिफ नहीं, वो सस्ता है, इसलिए उस सस्ते पे जो है वो लोग खरीदेंगे। जैसे वेन हुसन है, वेन हुसन बांग्लादेश का जो है कंपनी है, तो उस पर तो टैरिफ लगा नहीं, वो 2000 का सामान 2000 भेजेगा, अपने यहाँ 2000 का सामान जो है वहाँ जाके 3000 में हो गया, तो 1000 महंगा हो गया। ये समस्या आ गई थी, इसीलिए जो है मुक्त व्यापार जो है समझौता किया जा रहा है अलग अलग कंट्री से, जिससे जो है भारत में बहुत सही हो जाएगा ये सिस्टम फिर एक समय बाद। अब आइए देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत की उन्नति क्या हुई है। ये न्यूज़ था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा फोन निर्माता कंपनी बन गया, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है, दुनिया का सबसे बड़ा फोन निर्माता जो है बन गया। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे भारत जो है सबसे बड़ा फोन निर्माता, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है भारत में सेकंड नंबर पे। विश्व में पहले नंबर पे चाइना है, उसको हम भी कुछ दिन बाद पीछे ही कर देंगे। अभी शायद जो है ये जो सेकेंडरी का 2025 का आया है रिपोर्ट, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, लेकिन ओवरऑल वो एक साल का नहीं बता रहा है, ये ओवरऑल की बात कर रहा है। वो अभी 3 महीने की बात है, जब टोटल ऐड हो जाएगा फिर उसमें पता चलेगा। और देखिए, ये डाउनलोडिंग के संदर्भ में सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट भारत बन गया। ये जो तीनों क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं सही तरीके से, ये जो दो थे ये PCS 2025 में सेंटेंस बना के दे दिए थे, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन PCS 2025 जो हुआ था अभी 12 अक्टूबर के आसपास 2025, ये PCS 2025 यही दोनों एज इट इज क्वेश्चन आए थे। 12 अक्टूबर था कि क्या था ध्यान नहीं आ रहा, 2025 में शायद 12 अक्टूबर ही था, कंफ्यूज हूँ मैं। ये डाउनलोडिंग के संदर्भ में सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट भारत है, ये एक सेंटेंस ही बनाया था। और 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश भारत बन गया, ये दोनों सेंटेंस बना दिया था, उसके बाद आंसर दे दिया था ABBC ऐसे करके, इनमें से कोई नहीं। ये मेरा गलत हो गया था, मैंने शायद जो है इनमें से एक जो है ये डाउनलोडिंग वाला तो सही था, पर ये इंटरनेट वाला जो है ये गलत कर दिया था। मोबाइल फोन का उत्पादन वार्षिक कितना हुआ भारत में? 330 मिलियन, ये 330 में, ये जो तीनों हैं इसको तीनों को बहुत अच्छे से रख लीजिएगा दिमाग में, ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछेगा, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें चल रही है फोन में जो है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 आया था, जारी करता कौन था? ASK प्राइवेट वेल्थ और हुरुन इंडिया द्वारा इसको जारी किया गया। भारत जो है यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 73 हो गई है। अब यूनिकॉर्न होता क्या है इसको समझ लीजिए, वह स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो, यानी कि जिसकी मार्केट प्राइस 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो भारत में कितने परसेंट टाइम में? 73 है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो है यूनिकॉर्न वाला सिटी कौन सा है? बेंगलुरु, कर्नाटक में जो है बेंगलुरु जो है भारत का अग्रणी यूनिकॉर्न हब बन चुका है, यानी सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है कंपनियां यहाँ पे हैं। युवा यूनिकॉर्न ये कहाँ पे है? सबसे युवा यूनिकॉर्न संस्थापक कौन से हैं? कैवल्य बोहरा, इन्हीं की जो है जेप्टो संस्थापक, ये जेप्टो जो कंपनी है ये इन्हीं का जो है, और आदित्य पालीचा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है भारत में, इसको देख लेते हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। महिला श्रम बल भागीदारी, दोनों को समझिएगा, ये एक यहाँ है श्रमिक जनसंख्या अनुपात और ये है श्रम भागीदार, यानी कि अगर 100 लोग सर्विस कर रहे हैं, अगर 100 लोग किसी कंपनी में कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसमें 41.7% ये महिलाएं ही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 50-50 हो जाए बड़ी अच्छी बात है जो है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। यानी महिला श्रम भागीदारी, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 41.7% इसमें महिलाएं ही हैं। 2023-24 की रिपोर्ट है। 17-18 में कितने थे? 23.3, यानी 100 लोग काम कर रहे हैं तो लगभग 24 जो है महिलाएं वहाँ होती थी। अब ये देखिए, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी जनसंख्या का अनुपात कितना है, ये बात पूछ रहा है। ये मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम करें उसकी बात कर रहा है, ये पूरी जो है जनसंख्या की बात कर रहा है, जितनी भारत में जनसंख्या है पुरुष में
या टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसमें पुरुष कितना भागीदारी है श्रमिक में और कितनी महिलाएं भागीदारी हैं। तो उसमें जो है पूरे जनसंख्या में 2023-24 की रिपोर्ट में 40.3 के आसपास ये है, और 17-18 में 22, इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा। ये एक लिमिट की बात कर रहा है कि एक जगह जो महिलाएं काम कर रही हैं उसकी बात कर रहा है कि 100 लोग काम कर रही हैं तो 71.7% वहाँ पे जो है महिलाएं हैं। और ये पूरी जनसंख्या की बात कर रहा है, ये पूरी जनसंख्या की ही बात कर रहा है, भारत की पूरी जनसंख्या की बात कर रहा है, 40.3%। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अभी कुछ और न्यूज बचे हुए हैं जो थोड़ा ज़्यादा था आपकी बारी को ना, क्योंकि ये जो मैगजीन है जनवरी में, इसमें अक्टूबर नवंबर 2 महीने का है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज हो जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, अच्छे अच्छे जो न्यूज हैं इसी में है। तो अब नेक्स्ट वीडियो भी जो है इसी का हम बना देंगे, जो है आर्थिक परिदृश्य का। आपका फिर जो है आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, जो है कि जो है नेक्स्ट अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे जो है कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ बनाते रहें। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।